नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर राजधानी 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजधानी सहित 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी। गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट हुआ जारी। 38 से अधिक जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी। बारिश से होगा किसानों को फायदा। घने कोहरे के साथ ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में अलर्ट जारी किया गया है। पीलीभीत और आसपास के इलाकों में कोहरे की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। राजधानी सहित 26 जिलों में बारिश का अलर्ट किया गया है जारी। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है चेतावनी। गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट हुआ जारी। वहीं 38 से अधिक जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी हुई जारी। बारिश से होगा किसानों को फायदा। घने कोहरे के साथ ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में भी अलर्ट किया है जारी। पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भी घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। राजधानी सहित 26 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया है जारी। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है चेतावनी। गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट हुआ जारी। 38 से अधिक जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी। बारिश से होगा किसानों को फायदा। वहीं घने कोहरे के साथ ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पीलीभीत और आसपास के इलाकों में कोहरे की संभावना जताई जा रही है। राजधानी सहित 26 जिलों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की चेतावनी। गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने किया जारी। 38 से अधिक जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। वहीं बता दें कि बारिश से होगा किसानों को फायदा। घने कोहरे के साथ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे कई संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिसमें कानपुर से संवाददाता अमित शर्मा, अंबेडकर नगर से संवाददाता अमन सिंह, पीलीभीत से संवाददाता कुलदीप कुमार, ललितपुर से संवाददाता शैलेंद्र जैन और हरदोई से संवाददाता आलोक मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमित शर्मा का, जो कि हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, देखा जाए तो कानपुर में जिस तरीके से आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, घना कोहरा देखा जा रहा है और साथ ही देखा जाए तो मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो प्रशासन कितना तैयार है इस चेतावनी को लेकर के? देखिए, अलर्ट जारी हो गया है। कानपुर का जिला प्रशासन अभी तक सुस्त नजर आ रहा है। हल्का फुल्का काम प्रशासन कर रहा है। देर रात कल शाम को रात में कंबल बांटे गए हैं गरीबों को और अलाव की 2-3 जगह व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। हालांकि ये काम अभी स्लो और धीरे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन को जो व्यवस्थाएं जल्दी करनी चाहिए थी वो देर से हो रही हैं। लेकिन कल से अब कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्थाएं कर दी गई है। शीतलहर से लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल। हरदोई से हमारे संवाददाता आलोक मिश्रा जुड़े हुए हैं। आलोक, देखा जाए तो हरदोई में किस तरीके का मौसम देखा जा रहा है और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने घने कोहरे और साथ ही बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है, तो उसको लेकर के कैसा मौसम देखा जा रहा है? हरदोई में भी कोहरे की जो है चादर पूरी तरह से छाई हुई है। जी। हर हरदोई की बात करें तो हरदोई में भी कोहरे की चादर छाई हुई है और हल्की बूंदाबांदी भी हुई है।
इस तरह भगा 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 पूरा ऊपर। जो है टेम्परेचर 9 डिग्री तक पहुंच चुका है। जी, यानी कि देखा जाए तो बारिश से लगातार तापमान भी गिर रहा है और ठंड बढ़ रही है। अम्बेडकर नगर से संवाददाता अमन सिंह जुड़े हुए हैं। अमन, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि मुजफ्फरनगर में किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है। वहीं जिस प्रकार से मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है, तो क्या वहां पर बारिश का माहौल देखा जा रहा है या फिर आने वाले कुछ दिनों में बारिश के आसार हैं? जी अंबिका जी, अगर बात करें अम्बेडकर नगर की, तो अम्बेडकर नगर में 2 दिन पहले बरसात ने जो है गलन बढ़ा दी थी। अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही कोहरे ने आसमान पे कब्जा कर रखा है और चलने वाली सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। अगर चिकित्सकों की माने तो चिकित्सकों ने सलाह दिया है कि हृदय और स्वास्थ्य रोगी संबंधी बीमार व्यक्ति जो है घरों से बाहर ना निकले और अलाव का सहारा ले, गर्म चीजों का जो है खान पान रखें। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी पहले से ही कर ली गई है। कंबलों का वितरण किया जा रहा है, ठंड को देखते हुए अलाव की सुविधा की गई है और रैन बसेरों की सुविधा की गई है और तमाम ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे ठंड से जिले वासियों को राहत दी जाए। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। पीलीभीत से संवाददाता कुलदीप कुमार जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि पीलीभीत में किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है और साथ ही जैसे कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर रखी है, तो उसको लेकर के जिला प्रशासन कितना तैयार है? जी अमंतिका जी, हमको बताना चाहेंगे पीलीभीत इस टाइम घने कोहरे बहुत ज्यादा है, वाहनों की विजिबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है। जिला प्रशासन की बात की जाए, जिला प्रशासन पूरनपुर नगर पालिका की बात की जाए कि अभी तक कंबल वितरण नहीं किए गए हैं। लगातार लोगों तहसील में जाते हैं मगर अपनी राय को देते हैं, मगर आधार कार्ड तो ले लिए मगर एसडीएम और तहसीलदार ने अभी तक उन्होंने कंबल मुहैया नहीं कराया है। ताकि अभी कुछ दिन पूर्व में तहसील का घेराव भी किया था गांव वालों ने, मगर अभी तक कंबल के लिए उन्हें नहीं दिया गया है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी पीलीभीत में प्रशासन ढील देता नजर आ रहा है और अभी भी अपनी कई जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े हुए है। ललितपुर से संवाददाता शैलेंद्र जैन जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, ललितपुर की अगर बात की जाए तो ललितपुर में किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है और साथ ही जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर रखी है उसको लेकर के प्रशासन कितना मुस्तैद है? ये मैं बता दूं, ललितपुर का ये हाल है कि 1 जनवरी से अभी तक यहाँ सूर्य नारायण के दर्शन नहीं किए गए हैं। लगातार कोहरा अपनी जबक बनाए हुए है और पूरा आज ललितपुर कोहरे से ढका हुआ है। आप देखेंगे बरसात का भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती जा रही है, गलन है, ठंड है। और यहाँ प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ रैन बसेरे खोल दिए गए हैं और लोग वहाँ अपने रात बिता रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी यहाँ राहगीरों को होती है जो रात में आते हैं, लेकिन जो यहाँ रैन बसेरे हैं वो कम है। दूसरी बात कि अभी तक प्रशासन द्वारा यहाँ पर कंबल वितरण नहीं किए गए हैं, ना ही टेंडर निकाले गए हैं कि कंबल वितरण के लिए। पुलिस और सामाजिक संगठन तो भले ही अपनी तरफ से यहाँ कंबल वितरण किए हैं, लेकिन सरकारी प्रशासन ने अभी तक कहीं कंबल वितरण भी नहीं करा है। तो और आगे भी ऐसी ही ठंड और मौसम बना रहने का अंदेशा दिख रहा है कि यहाँ जिस प्रकार अभी यहाँ कोहरा इतना है और सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, धूप नहीं निकल रही है, तो आम लोगों को परेशानी तो बढ़ती दिख रही है। अलाव जरूर नगर पालिका के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन वह भी चिन्हित स्थान है जहां पर लगाए गए हैं। बाकी और जगह जहां डिमांड है ऐसी जगह नहीं लगाए गए हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि प्रशासन की ओर से अलाव तो लगाए गए हैं लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर उनका इंतजाम नहीं किया गया है। अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या इस प्रकार के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्या वहां पर रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है? देखो, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो ग्रामीण लोगों का कब्जा है, वहां रैन बसेरा खुलते ही नहीं। कई चिन्हित ऐसे स्थान हो जहां खोले गए हों, लेकिन हमने अधिकतर देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें आम लोग कब्जा किए हुए हैं और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। अब अलाव की बात है, अलाव तो गांव में जहां लकड़ी मिलती है तो लोग खुद अपना इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था वहां प्रशासन द्वारा नहीं की जाती।
जी। यानी कि देखा जाए तो ललितपुर में कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन नींद में ही सोया हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए हैं और उनके आदेश के बावजूद अभी तक ठंड इतनी बढ़ गई है और कोई इंतजाम प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है। रुक कर लेते हैं पीलीभीत से संवाददाता कुलदीप का। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पीलीभीत की बात की जाए तो रैन बसेरों को क्या इंतजाम किए गए हैं, साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड और गलन बढ़ रही है तो क्या जगह जगह पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं? मैम आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में रैन बसेरे नाके समान बनाए गए हैं, मगर वहां पर व्यवस्था बिल्कुल ठप है। कोई भी व्यक्ति वहां पर जाता है तो वहां पे डिमांड पैसे की होती है कि 20 रुपए दो, रात रुको। मगर बात के ब्याज क्षेत्र में लगातार कहीं भी लोग अपने अलाव की व्यवस्था अपने स्वयं करते हैं, मगर ब्याज क्षेत्र में प्रशासन के इधर से या ग्राम प्रधान की इधर से कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पीलीभीत में भी प्रशासन ने अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की है। अमन, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में भी क्या इसी तरह का हाल सुनने को मिल रहा है या फिर वहां पर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है? यहाँ जी बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं है। रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और तमाम इंतजाम भी सुरक्षा के ठंड से बचाव के लिए किए गए हैं। हालांकि अंबेडकर नगर में अगर ठंड को देखा जाए तो ठंड भी 2 दिन पहले जो है बारिश ने बढ़ दी है। वैसे तो ठंड जो है असर कम दिखाई दे रहा था, अभी भी जो है कोहरा घना छाया हुआ है, विजिबिलिटी 0 हो गई है, लेकिन दोपहर बाद कुहासा जो है छटने की उम्मीद दिखाई दे रही है। केवल बादलों की वजह से गलन जो है लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई है। अमन, जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि लोगों को ठंड ना लगे और तमाम तैयारियां भी करता हुआ दिख रहा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या इसी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? कहना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसे इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। ग्रामीण लोग स्वयं जो है लकड़ी वगैरह जला के अपनी ठंड से बचाव का इंतजाम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को थोड़ी और तैयारी करने की जरूरत है। हरदोई से संवाददाता आलोक मिश्रा जुड़े हुए हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि हरदोई में किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं रैन बसेरों और अलाव के? बात करें हरदोई नगर पालिका शहर की तो यहाँ पर नगर पालिका द्वारा एक स्थायी रैन बसेरा है जो नगर पालिका परिसर में है, बस स्टैंड के पास में। बाकी रैन बसेरों की स्थिति जो है केवल जो है फौरी तौर पर खाना पूर्ति के रूप में है। कहीं कोई इस तरह रैन बसेरा दिखाई दे सकता है जहां पर जो यात्री हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको रुकने की जगह मिल पाए। बात करें अलाव की तो अलाव भी कुछ चिन्हित जगहों पर ही अलाव की व्यवस्था की गई है। कहीं ग्रामीण इलाकों में अलाव की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करके अपनी औपचारिकताएं पूर्ण कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं हरदोई में भी वैसे ही हाल सुनने को मिल रहे हैं और प्रशासन काफी ढील देता नजर आ रहा है। कानपुर से संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर के रैन बसेरों के क्या हाल है और साथ ही क्या जगह जगह पर प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है? देखिए, कानपुर में जो जिला प्रशासन है वो दावे तो कर रहा है कि मैंने हर जगह व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था धरातल पर नहीं दिख रही है। एक तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे जिसमें वो इसकी पोल खोलती नजर आ रही है। ये वो तस्वीर है जो रैन बसेरों का जब उन्होंने कहा था कि हमने इंतजाम कर दिया है, लेकिन ये देखिए कुछ लोग हैं जो अभी भी किस तरह से दुकानों में सोते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कोई रैन बसेरा नहीं है और देखिए फुटपाथ पर एक व्यक्ति कंबल ओढ़ के सोता नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है उसने हालांकि कह दिया है कि हमने व्यवस्थाएं कर ली है, लेकिन आप ये देख सकते हैं फुटपाथ पर दुकान के अंदर एक व्यक्ति सोता नजर आ रहा है और इसको ना ही सरकार ने किसी प्रकार के कंबल की व्यवस्था की है, ना ही तो अलाव की व्यवस्था की है। ऐसे में प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। ठीक हमारे कैमरे में एक व्यक्ति कैद हुआ है जो अपने कंबल में एक फुटपाथ के किनारे दुकान में सोता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए अमित तो प्रशासन लाख दावे कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले सामने आ ही जाते हैं जहां पर प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए अमित, अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो कोहरे के बढ़ने की वजह से ट्रेनें भी लेट हो जाती हैं, तो क्या रेलवे स्टेशन पर भी इसी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो? देखिए, रेलवे के अधिकारियों ने अलग से व्यवस्थाएं कर रखी है। उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर अलाव का इंतजाम कर दिया और जो रेलवे स्टेशन का मेन गेट है वहां एक धर्मशाला की व्यवस्था की है जहां लोग रुक रहे हैं। तो रेलवे पर जो प्लेटफॉर्म है, हालांकि वहां पर लोग नहीं नजर आते, लेकिन प्लेटफॉर्म से हटकर जो अलाव की व्यवस्था की गई है वहां नजर आ रहे हैं। तो रेलवे प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं कर रखी है।
जी, यानी कि देखा जाए तो रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए इतनी व्यवस्था कर रखी है कि अगर उनकी ट्रेन लेट होती है तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, वहीं अलाव की व्यवस्था से उन्हें राहत भी मिल जाए इस ठंड से। और देखा जाए तो बहुत इंतजाम रेलवे प्रशासन की ओर से किए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन में ढील मिलती नजर आ रही है। अंबेडकर नगर से संवाददाता अमन जुड़े हुए हैं। अमन, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि अंबेडकर नगर में प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है और साथ ही कई प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अमन, ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार देखा जाता है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर डीएम रात में निकलते हैं दौरा करने के लिए और देखते हैं कि कहीं कोई सड़कों पर तो नहीं सो रहा है। क्या इस प्रकार का भी अंबेडकर नगर में कोई बात सामने आई है कि डीएम सड़कों पर निकले हुए हैं रात में? जी, हम जी बताना चाहेंगे कि यहाँ प्रशासन द्वारा लगातार जो है तैनाती की गई, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। लगातार डीएम और कप्तान भी जो है रात में निरीक्षण कर रहे हैं, अलाव की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पूरे जिले में यह देखने की प्रयास कर रहे हैं कि कोई ठंड से फुटपाथ वगैरह पे तो नहीं सोया है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अंबेडकर नगर के जो हाल है वो बाकी जिलों से काफी सुधरे हुए माने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, गलन बढ़ रही है और उसके बावजूद कहीं ना कहीं अभी भी ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो अभी भी प्रशासन ढील देता नजर आ रहा है। ठंड के लिए काफी इंतजाम नहीं किए गए हैं। वही कुछ एक आध जिले हैं जहां पर प्रशासन ने काफी अच्छे से तैयारियां की हैं, जैसे कि अंबेडकर नगर में। वहां पर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, साथ ही ठंड से बचने के तमाम उपाय भी किए गए हैं। जगह जगह पर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था भी की गई है। वही अगर बाकी जिलों की बात की जाए तो कहीं लाख दावे कर रहा है प्रशासन के हमने इतने इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला सामने आ ही जाता है जिससे प्रशासन की पोल खुलती नजर आती है। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का